हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडू केयर पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास जो घटना चक्र से लिया गया है, उनके एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए, इनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को एक-एक करके देखते हैं। चलिए आरंभ करते हैं। बीडी सावरकर, जिनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में मित्र महिला मित्र महिला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। यानी मित्र महिला की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा की गई थी, जो बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। अभिनव भारत की शाखा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। यानी अभिनव भारत की जो शाखा थी, भारत के महाराष्ट्र के अलावा अन्य राज्यों में भी स्थापित की गई थी, जिसमें कर्नाटक और मध्य प्रदेश प्रमुख थे। 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की। इसका मुख्यालय नागपुर, जो महाराष्ट्र में है, स्थित है। जितेंद्र नाथ मुखर्जी 1879 से 1915 ईस्वी तक बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी और युगांतर अनुशीलन समिति तथा गदर पार्टी सरीखी क्रांतिकारी समिति के सक्रिय सदस्य रहे थे। ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। यानी जतीन राम मुखर्जी जो थे, ये बाघा जतीन के नाम से भी जाने जाते थे। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 1896 से लेकर 97 ईस्वी में पूना में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसकी स्थापना विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से की गई थी। यानी राजनीतिक से हटकर किया गया था। जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी। इन दोनों की हत्या के आरोप में दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई। इनकी गिरफ्तारी द्रविड़ बंधुओं की सूचना पर हुई थी। रैंड की हत्या को लेकर यह आरोप लगाया गया कि तिलक के नेतृत्व में पूना के ब्राह्मणों ने यह साजिश की थी। जुलाई 1897 में तिलक को भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 महीने की कैद की सजा दी गई, जिसका देश भर में भारी विरोध हुआ। यानी तिलक को जो सजा हुई थी, इसको लेकर के भारतीयों ने देश भर में विरोध किया। इस कारण तिलक अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और जनता ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी। दिसंबर 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को कर्बे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने गोली मार दी। यानी जैक्सन को जो गोली मारा, वो कर्बे एक क्रांतिकारियों की गुट थी और उस गुट के एक व्यक्ति का नाम था अनंत लक्ष्मण कन्हारे। उसने गोली मार दी। जैक्सन हत्याकांड में कन्हारे, कृष्ण गोपाल कर्बे और विनायक देश पांडे को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई। बीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार करके नासिक लाया गया। यानी बीडी सावरकर को लंदन में गिरफ्तार किया गया और वहां से नासिक, जो महाराष्ट्र में, वहां लाया गया। इनके साथ और कई अन्य लोगों पर नासिक षड्यंत्र मुकदमा चला, जिसमें सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली। वर्ष 1908 के बर्रा डकैती का स्थान पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। यानी 1908 में बर्रा डकैती हुआ जो जगह था बर्रा, ये पूर्वी बंगाल में अवस्थित था। बर्रा डकैती करने वाले क्रांतिकारियों के समूह को पुलिन बिहारी दास ने नेतृत्व प्रदान किया था। यानी बर्रा डकैती जो घटनाएं घटी थी, उसको पुलिन बिहारी ने नेतृत्व किया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड तो बच गया, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। यानी कैनेडी जो थे, वो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा था, उससे वो सहमत थे।
उनसे वो संबंध रखते थे, उनको वो अच्छा मानते थे और इस बम कांड में उसकी पत्नी और पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। अलीपुर षड्यंत्र मामले 1908 ईस्वी में अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 39 लोग यानी 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था अवैध हथियार रखने के कारण। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई, परंतु अरविंद घोष को रिहा कर दिया गया यानी छोड़ दिया गया। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एरी चोटी का जोर लगाकर चितरंजन दास ने किया था, यानी चितरंजन दास वकील के रूप में उनको छुड़ाने का बचाने का काम किया। अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैया लाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिनका पूरा नाम है HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल जो अध्यक्ष बने, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, जो ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जाती थी, उस ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि काकोरी जो जगह था जहां पर घटनाएं घटी, ट्रेन को लूटा गया, वो काकोरी जगह था, वहां पे लूटा गया। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लाहिरी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए यानी वो भाग गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस के गिरफ्तार में नहीं आए, यानी चंद्रशेखर आजाद ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे जो पुलिस के पकड़ में नहीं आया। अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क था। उस अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ चंद्रशेखर आजाद की मुठभेड़ होती है, जिसमें वो मारे जाते हैं। आसफ उल्लाह खान भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम था, यानी आसफ उल्लाह खान से पहले कोई भी मुस्लिम फांसी की सजा नहीं पाया था ब्रिटिश शासन के दौरान। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में फैजाबाद, वर्तमान में अयोध्या जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। फैजाबाद का नया नाम अयोध्या है, पहले फैजाबाद था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो इन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी मां का दूध लूंगा। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जो पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसका नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में कर दिया गया। इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाले सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्ड्स की दिसंबर 1928 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा राजगुरु द्वारा हत्या कर दी गई। इस संगठन की पहली क्रांतिकारी गतिविधि, यानी इस संगठन की ये जो गतिविधि था, ये पहली गतिविधि थी जिसमें सॉन्ड्स की हत्या कर दी जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA के 2 सदस्य, पहला भगत सिंह, दूसरा बुटकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया और बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया।
भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई। चोरी छिपे उनका अंतिम संस्कार फिरोजपुर जिले में सतलज नदी के तट पर कर दिया गया। आज उसी स्थान पर शहीद भगत सिंह स्मारक स्थित है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को हजारों लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया था, यानी इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने ही लगाया था पहली बार। इन्होंने ही इस नारे को चर्चित बनाया। चटगांव शास्त्रकार ढाबे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। यानी चटगांव जो था ये बंगाल में था, और चटगांव शास्त्रकार पर जो क्रांतिकारियों द्वारा हमला किया गया, उसमें उस हमला को आयोजित करने में सूर्यसेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी, और सूर्यसेन को ही मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी IRA की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लौकीनाथ, प्रीतिलता बाडेडार, गजेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा एग्राबल प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA यानी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों ने चटगांव शास्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों यानी इंडियन रिपब्लिक आर्मी के सदस्य और सेना के बीच संघर्ष होता है, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे जाते हैं। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला, और 12 फरवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार जतीन दास ने जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी। यानी उसका कहना था कि हमें राजनीतिक बंदी बना दिया जाए, और इसी मांग को लेकर के वह भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। और 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जब वो 64 दिन भूखे रहे, तो 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो जाती है जतीन दास की। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद त्याग करने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। दिसंबर 1931 में बंगाल की 2 स्कूली छात्राओं, जिसमें एक था शांति घोष और दूसरा था सुनीत चौधरी, ने एक जिलाधिकारी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। जिलाधिकारी का मतलब DM कलेक्टर को। वर्ष 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करने के समय बहुत नजदीक से गवर्नर पर गोली चलाई। भगत सिंह ने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। यानी आलोचना कर सकते हैं और स्वतंत्र चिंतन जो है ये क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं। यह स्टेटमेंट भगत सिंह ने ही दिया था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।